ध्यान दीजिए, कहता है दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करो। दिए गए आकृति में क्या करो भाई, x का मान ज्ञात करो। तो क्या है भाई, आपका फिगर दे रखा है इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 ना था, ये दे रखा है। यहाँ आपका a है और बोलो सवाल b, यहाँ c और यहाँ क्या है d, ऐसे है। और ये आपका दे रखा है कितना 4x और ये कितना है 5x। क्लियर, सिर्फ x का वैल्यू ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई, x का वैल्यू। चलिए लिखेंगे फ्रॉम फिगर GT गिवन दैट, आइए गिवन दैट। क्लियर, चलिए अब क्या दे रखा है देखिए तो, कौन ACD बराबर कितना है 5x। उसके बाद बताइए कौन BCD कितना दे रखा है 4x। चलिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल लिख लीजिएगा। इसका हिंदी क्या बताए थे, कोनोग्राफिक युग्म से। चलिए तो इसके ये क्या कहता भाई, इतना अजोड़ मतलब ये कोण प्लस ये कोण, बोले तो कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ये इसके हिसाब से हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका मान कितना है 5x प्लस 4x बराबर 180 है ना। 5 4 9x बराबर क्या 180। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 9, 9 दूना 18, 20 ना होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। चलिए ये आंसर हो गया। लेकिन एक मिनट ध्यान दीजिए, यदि इसमें कहा जाए कि हमको भाई कोण ACD निकाल के बताओ, या बोलेगा प्रत्येक कोण बताओ, आखिर आपका तो आपका आंसर यहाँ तक आ गया है। इसमें यदि बोल दिया जाए कि भाई हमको पर्सनल मतलब कि ये और ये दोनों कोण निकाल के बताओ कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे ना यहाँ से कोण ACD बराबर कितना है आपका 5x का वैल्यू क्या है 20, 20 पंचे 100 डिग्री निकल गया। कोण ACD। अगेन चलिए कोण BCD कितना दे रखा है 4x। ध्यान दीजिए उतारने का कोई बात नहीं है। कोण BCD कितना हो जाएगा 4 गुना 20, 20 चौके 80। समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए 80 डिग्री दोनों निकल गया। इस प्रकार से जो कहेगा सवाल हमको उस हिसाब से आराम से हम क्या कर देंगे बना देंगे। आपके किताब में अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 में ये नहीं था, लेकिन हम समझा के इसको क्या कर दिए बता दिए। समझ में आ गया सबको। चलिए मिटाइए 10 का फर्स्ट एकदम ध्यान से समझिएगा सब। इस प्रकार का आपका फिगर है, यहाँ पे देखिए ऐसा है और ऐसा है, यही नहीं रे। यहाँ देखो रे, अभी मत बनाओ, यहाँ देख पहले, गलत बात। यहाँ सब देखिए A और B, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y, यहाँ बीच में कितना है भाई 3y, और यहाँ क्या हो जाएगा 5y। समझ में आ गया सब क्या। सीधा नहीं रहने तो चलेगा, बात एक ये है। आइए इसको D, ये वाला आपका D, इसको C कर लीजिए। ऐसे बुक में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं दिया है तो हमारा अपन मन कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर। आइए चलेंगे फ्रॉम फिगर GT गिवन दैट क्या दे रखा है बोले तो कोण AO 5 और बोलिए कोण COD बराबर कितना BO बराबर कितना हो गया। अब ध्यान दीजिए
अब यहाँ पे चलेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ से यहाँ कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, या आप इसको यहाँ से यहाँ कर लो और इसको यहाँ से यहाँ कर लो, बात बराबर हो जाएगा। तो हम चलते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का इकट्ठे के साइड में चलेंगे, ठीक है। लिखिए कोण का नाम बोले तो कोण AOC प्लस कोण COB या तो BOC, कोण BOC, कोण BOC बराबर कितना 180 डिग्री। क्लियर, रेडी है ना। अब यहाँ ध्यान दो पहले सब, AOC कहाँ है देखे तो AOC। अच्छा हमको बताइए ई कैसे होगा, क्यों होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये AOC तो आपको दिया 5y, उसके बाद BOC, इसमें दो कोण आता है कि नहीं है, एगो कोण ये एगो कोण ये, दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं पूरेगा। आइए तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, कोण AOC प्लस कोण BOC को क्या लिखेंगे, BOD, बोलिएगा कोण BOD प्लस DOC, कोण DOC, यहाँ ध्यान दीजिए सब बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना दे रखा है 5y प्लस 2y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा, जोड़ दो सबको, 10y बराबर कितना 180, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 10, ये दोनों खत्म, y बराबर 18 डिग्री आंसर। 2 में आइए, यहाँ ध्यान दो, बोले सवाल, फिगर बताओ तो, लाओ तो फिगर, देखिए किसको, इसको काट दें तो कहता है खत्म कर दीजिए, मतलब यही ना है। चलिए यहाँ पे आपका कितना है 2y, यहाँ 3y, यहाँ 5y, क्या कहता है सिर्फ y का वैल्यू ज्ञात करा। चलिए इसमें थोड़ा सा परेशानी होगी, ध्यान दीजिएगा सब। ये क्लियर है। फ्रॉम फिगर जीटी में क्या दे रखा है, मानने नाम भी दिया है, देखिए तो। चलिए मान लीजिए अपने से यहाँ शुरू करते हैं इस जगह से, A B C D, उसके बाद E F, बीच में O। चलिए अब अपने मन से पहले लिख दीजिए तो, कौन AOD बराबर कितना है, कौन AOD बराबर कितना, मजा आता है पढ़ने मेरे, लग रहा था कि भारी हो जाएगा। चलिए कौन BOC बराबर कितना 2y, जो दिया पे लिख दीजिए। कौन EOF, ध्यान दीजिए कौन EOF बराबर 5y, ये तीनों दे रखा है। अब हमको देखिए y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको इसके साथ ले आइए, इसको इसके साथ ले आइए, या आप देखिए इसको इस यहाँ ले आइए, इसको यहाँ लाने का एक तरीका हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताए थे ना। अब देखिए ये वाला, अच्छा ये इसके बराबर कैसे होगा, तो क्या बताए थे, शीर्षाभिमुख कोण बताए थे ना, कि यदि इस प्रकार से कर देते ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बताए थे ना। चलिए यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, कोण EOF बराबर कोण हाँ DOC, ये क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ई दोनों में देखिए तो कोण EOF ई कितना दे रखा है, देखो तो यही दिया था नहीं रे, ई कितना है EOF कितना है, देखिए यहाँ पे है ना 5 पर बराबर क्या होगा, कोण DOC, सीधा करके लिख दीजिए, कोण DOC बराबर कितना 5। अब हमको सब काम करने वो क्या होता है, मतलब क्लियर हो गया हम आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अब इस कोण में देखिए हम क्या करेंगे, ये तीनों कोण अभी तो हम बताए थे, ये कोण हो गया, ये इकट्ठे ले लेते हैं और ये अलग ले लेते हैं, ठीक है। बोलिए तो, फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, बताओ तो। कौन AOD प्लस DOB डायरेक्टली। नो सर DOB होगा, वही बोल। DOB तो हम क्या बोल रहे हैं, कौन DOB बराबर कितना 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं। कौन AOD DOB का मतलब क्या है, दोनों को जुटेगा तो कौन DOC प्लस BOC। बोलिए कौन DOC प्लस कौन BOC बराबर कितना है 180 डिग्री। आइए ये कितना दे रखा है, देखिए AOD 3y अब प्लस DOC 5y यहाँ निकला, देख लीजिए यहाँ पे है कि ना DOC निकाला है, दोनों मान निकाले है ना जी। 5y प्लस ही कितना है बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए सब जोड़ दिए 10y यो 10 हो गया, यस सर 10 बराबर कितना हो गया 180। y बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 10 कट गया। यहाँ ध्यान दीजिए इस गोल वाला में, इसीलिए चूंकि बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री आंसर।